कहाँ थे तुम? पेट्रोल भरवाने के लिए गया था। मैंने देखा था, टैंक तो फुल थी। बेगम साहब, आपको देखने में कोई भूल नहीं पड़ेगी। हर चीज की उम्मीद है अपना मुझसे, भूलने की नहीं। अरसल का मुझसे यूं मुरीद का माजी जानना, इसकी क्या वजह हो सकती? यही तो मैं सोच रहा हूँ। तुम्हें मैंने बहुत पहले कहा था मियां, अगर ये बात निकली तो हम खानदान में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। और तुमने मुरीद को पास रख लिया। सोचो, अगर उसको वो सब कुछ याद रहा तो कैसे रहा होगा वो 20 साल से तुम्हारे साथ? उस वक्त वो बहुत छोटा था। और एक बात तो तय है, मेरे और आपके अलावा इस बारे में और कोई नहीं जानता। अरसल के इन सवालों का जवाब मेरे पास नहीं। उसका कहना है कि तुम्हारे पे आने वाली मुसीबतों की वजह मुरीद है, और इस संदेशे का जिक्र मैं तुमसे पहले कर चुकी हूँ। आपको मुरीद की चाल ढाल से लगता है कि वो ऐसा कर सकता है? नहीं, वो हमारा मोहसिन है। उसने अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर रस्मा की जिंदगी बचाई। मतलब वो ऐसा क्यों करेगा? इन्हीं बातों की वजह से तो मैं अभी तक खामोश हूं। लेकिन तुम फिर भी अरसल से बात करो, पूछो उससे कि वो ऐसा क्यों सोच रहा है। अब मैं शादी की तारीख लेने होंगी। एमल और अरसल की शादी हम इसी महीने करेंगे, अगर तुम्हें एतराज ना हो। मना, मुझे क्या एतराज हो सकता है? आपकी अमानत है, जब चाहें आके लीजिए। अरसल का मुझसे यूं मुरीद का माजी जानना, इसकी क्या वजह हो सकती? यही तो मैं सोच रहा हूँ। तुम्हें मैंने बहुत पहले कहा था मियां, अगर ये बात निकली तो हम खानदान में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। और एक बात तो तय है, मेरे और आपके अलावा इस बारे में और कोई नहीं जानता। उस वक्त वो बहुत छोटा था। मतलब वो ऐसा क्यों करेगा? अब ठीक है? मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना? वो दरअसल कई सालों से इस घर में अकेला रहता हूँ ना, तो आदत है ऐसे ही बाहर आ गया। आई एम रियली सॉरी। मैंने तो कुछ नहीं कहा तुम्हें।
लेकिन मैं समझ गया, मैंने देखा आपके चेहरे से कि आप अनकंफर्टेबल हो गई है। हमारा घर है मुरीद। नहीं, सिर्फ मेरा नहीं है, आपका भी है। हाँ, मैं चाय बनाने के लिए जा रहा हूँ। पी। हेमल को इस रिश्ते से कोई मसला तो नहीं? आप दफ्तर से कब वापस आ जाएंगे? जल्दी आ जाऊंगा। फिर मैं मुरीद से कह के इंतजामात करवा लूंगी। कोई मेहमान तो आ नहीं रहे, फिर इंतजामात कैसे? फिर भी कुछ जरूरत की चीजें तो मंगवानी होंगी, आखिर तारीख रख रहे हैं। जैसा तुम्हें बेहतर लगे। अच्छा सुनो, तारीख ज्यादा दूर की नहीं रखनी हमने। तुम शादी की तैयारियां करो। सुने, आजकल आप काफी उलझे उलझे रहते हैं, सब खैरियत है ना? काम का बर्डन बहुत ज्यादा है, और वैसे भी तुम्हारी औलाद से मुझे कोई खास सुख नहीं मिला। मेरे बच्चे कह के खुद को अलग क्यों कर रहे हैं? अगर अस्मा सिर्फ मेरी बेटी होती तो अब तक मैं मिलके ना आ चुकी होती। अमीन, हमने उम्र गुजारी है साथ। आजकल आप जिस उलझन में हैं वो बच्चों की या काम की वजह से नहीं है। अगर आप बताना नहीं चाहते तो ये और बात है। ज्यादा सोचना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए कम सोचा करो। पापा बता रही हैं कि मुरीद को लेकर तुम्हारे ज़हन में कुछ चल रहा है। जी मामू मैं तो कब से कहना चाह रहा हूँ, पर मेरी बात पे कोई यकीन नहीं कर रहा। बोलो, क्या बात है? मामू कुछ बातें तो ऐसी हैं जो मैं आपको नहीं बता सकता। बाकी अस्मा के किडनैप से उससे शादी तक मामू ये सब मुरीद के प्लान का हिस्सा है। फिलहाल तो मेरे पास कोई सबूत नहीं है इस बात का, पर मामू एक बात तय है, ये जिसे आप लोग सुसाइड अटेम्प्ट कह रहे हैं, ये अस्मा के कत्ल की कोशिश है। अगर ऐसा है तो अस्मा ने किसी को बताया क्यों नहीं? कम से कम एसपी साहब को बता देती। तुम्हें यकीनन कोई गलतफहमी हुई है अरसल। ऐसी कोई बात नहीं। मामू इसलिए तो अब मैं खामोश हो गया। जब साबित करने की पोजीशन में होऊंगा तब बात करूंगा। और यही वजह है कि मैं मुरीद का माजी जानना चाहता था, इसलिए अम्मी से बात की थी। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है।
कुछ नहीं है उसके माजी में। हाँ, अगर कोई सबूत है तो बात करना। ये बात इतनी मामूली नहीं है। मुरीद मेरी जिंदगी में बहुत अहम है, इतना अहम कि मैं उस पर शक भी नहीं करना चाहता। तुम इन फजूल की बातों में मत उलझो और अपने कारोबार पर तवज्जो दो। रही बात मुरीद की, तो मैं देख लूंगा कि उसके लिए क्या करना है और क्या नहीं। यूं मैं क्यों ना। जी मामू। बेगम साहिबा, खाना तैयार है, आ जाइए। मुझे भूख नहीं है। क्या मतलब भूख नहीं है? आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, आइए ना प्लीज। मुझे अभी नहीं खाना, भूख नहीं है। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हल्का सा बुखार है, अभी ठीक हो जाएगा। क्या मतलब हल्का सा बुखार है? बुखार की दवा ली आपने? उठिए। मैं पिलाता हूँ। मुरीद, तुम पूरी रात ही बैठे हुए थे? हाँ, वो आंख लग गई थी मेरी। जाके सो जाओ, मैं ठीक हूँ। बुखार उतर के मेरा बेहतर फील कर रही हूँ। अल्लाह का शुक्र है, बुखार उतर गया।
आपने कल आने का वादा किया था अमीन साहब। सारा दिन आपके इंतजार करते गुजर गया और रात इंतजार की थकावट में गुजर गई। ऐसे तो ना थे आप पहले। तो तुम्हें क्या बताऊं कि हालात और वाकयात ही कुछ ऐसे हो गए, वरना तुमसे मेरी मोहब्बत यकीनी है मलाइका। यही तो मसला है अमीन साहब, मोहब्बत को याद दिलाते रहना पड़ता है। मोहब्बत मुसलसल एक काम है। तुम्हें अस्मा के बारे में किसने बताया? मैं आपसे और आपसे जुड़ी हर बात की खबर रखती हूँ। इस बात पे तो खुश होना चाहिए ना आपको। खुशियां तो लगता है जैसे छू कर नहीं गुजरी। मैं अस्मा और एमल के बारे में बहुत परेशान हूं। और ये बताओ कि ये खबर तुम्हें किसने दी? अरे अमीन साहब, घर में आग लगेगी तो पड़ोसियों के यहाँ धुआं तो उठेगा ना। आपके पड़ोसियों ने बताया, वैसे बताना तो आपको चाहिए था। तो क्या बताता कि मेरी बेटी खुदकुशी करना चाह रही थी? यही तो मसला है। आपको तो चाहिए था कि उन दोनों को बिल्कुल दूर कर देते अपने आप से, मगर आपने तो उनको अपने पास ही रख लिया। और वो क्या नाम है उसका, वो हाँ मुरीद। ऐसे लोगों से तो नफरत हो जाती है। आपने तो अपने आंखों के सामने ही बिठा कर रख लिया। वालिदैन की नफरत इतनी ही होती है। अच्छा ये बताएं, वो एमल की शादी कब कर रहे हैं आप? तारीख तय करती है। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की खबर है। शुक्र है अल्लाह का, जल्दी ये फर्ज भी अदा हो जाएगा। और फिर आप मुझे अपना नाम दे देंगे अपने वादे के मुताबिक। नाउ, मैंने तुम्हें हासिल करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, कोई इसके बारे में सोच भी नहीं सकता, और तुम्हें नाम की पड़ी हुई है। आपने और जो मैंने आपकी खातिर अपना हंसता बसता घर। मैं इस मामले में मजीद कोई बात नहीं करना चाहता। प्लीज प्लीज। कौन मिला हुआ है तुम्हारे साथ? बोलो, जवाब दो।
किन सोचों में गुम हो रही है? कहीं नहीं। कुछ भी नहीं है, मुझे बताना नहीं चाहते तुम। जो मैं ख्वाब में भी नहीं देखना चाहता वही ख्वाब में देखा है आज। नाश्ता कर लो। दिल नहीं जा रहा। ऐसी क्या बात है मुरीद जिससे तुम्हें खौफजदा करती है? मैं हारना नहीं चाहता बेगम साहिबा। हार का खौफ इंसान को बुज़दिल कर देता है मुरीद। अपने इंतहाई अंजाम को कबूल कर लो, सुकून में आ जाओगे। मुझे मरने का खौफ नहीं है। मुरीद हथेली पे जान रख के खुशी से घूमता है। खौफ है तो मकसद के अधूरे रह जाने का। थक जाओगे। सांस लेते हुए भी कोई थका है आज तक? जिस दिन थक गया ना, वो दिन मेरी मौत का दिन होगा। चलता हूं, खुदा हाफिज। गोली? ये दूसरा हमला है आप पे साहब। आप मुझे साथ क्यों नहीं लेके जाते? अहम बात यह नहीं है। अहम बात यह है कि आखिर कौन है जो मेरी जान का दुश्मन बना हुआ। साहब आप एसपी साहब से बात कीजिए और खुदारा आइंदा अकेले मत जाइएगा, मुझे साथ लेके जाइएगा। मुरीद है आप पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए। कुर्बानी की नौबत आ क्यों रही है? फिलहाल एसपी साहब से बात करने की जरूरत नहीं है और ना ही किसी फैमिली मेंबर से। पहले मुझे अपनी आंख के घोड़े को माजी के मैदान में पकाने दो।
क्या लगता है आपको? कौन है आपकी जान का दुश्मन? एक ही हो सकता है, मगर वो है नहीं। मैं भी उसी के बारे में सोच रही थी। अगर वो मरा नहीं तो वो ही कर सकता। बड़ा जिद्दी है वो। था चलाओ गोली। देख क्या रहे हो, चलाओ गोली। कौन कमबख्त तुझे मारना चाहता है मुरी? तुम, क्योंकि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ अमीन कुरैशी है। उसकी जान गई तो बस खेल खत्म। नहीं बर्दाश्त होता मुझसे। उसकी चलती सांसें देखता हूं, मुझे नहीं बर्दाश्त होता। और मेरा दोस्त होते हुए तो ये क्यों नहीं जान पा रहा कि मैं किस अजाब से गुजर रहा हूं? तो फिर मलाइका को मारो ना। बेवफाई तो मलाइका ने की है तुम्हारे साथ। अमीन कुरैशी तो व्यापारी है, हर अच्छी चीज का दाम लगाता है। अफसोस तो उस पर है जो बिक गया। ये सच है, बिल्कुल सच कहा है मैंने। अमीन कुरैशी बाद में, पहले तुम्हारी कसूरवार मलाइका है। मार दो ना उसे, क्यों नहीं मारते हो? जानता हूं मैं, जानता हूं मुश्किल होता है अपने मुंह पे थप्पड़ मारना। क्यों भूल गए हो तुम? याद करो वो दिन जब मैंने तुम्हें बचाया था, वरना आज जिंदा नहीं होते तुम। दोस्ती की और जता भी दी। जताया नहीं है मैंने, जताने वालों में से नहीं है मुरीद। सिर्फ इतना बता रहा हूं कि हमारे खेल में जो भूला वो जान से गया। अमीन कुरैशी अगर भूला हुआ है तो क्यों उसे बार बार याद दिलाने की कोशिश कर रहे हो तुम? याद करो वो दिन, यही थे ना? मुस्तफा गए। मार दे, फिर मार। भाई क्या कर रहे हो? क्यों मार रहे हो मरे हुए को? लाश की बेहुरमती कर रहे हो। क्या करें? बात तो सही है यार। अगर किसी को बताया ना तुम लोगों ने तो इसकी जगह पे तुम लोग लेटे होगे, है ना? नहीं बाबा, किसी को नहीं बताएंगे। मुस्तफा भाई, वो लोग चले गए। मुझे इस बात पर खुद को धोखा नहीं देना होगा कि मेरा माजी मेरा दुश्मन है या नहीं, क्योंकि है। मुझे उसकी मौत पर शक करना होगा। और एक और हादसा है जिसे मैं भूलना चाहता हूं, लेकिन उसे याददाश्त में रखना होगा कि मेरा दुश्मन यहीं कहीं है। और वो क्या है जिसे आप छुपा रही हैं? तुम्हारा उससे ताल्लुक नहीं है।
अब इसे क्या साथ रखने का इरादा है? हाँ जरूरी है, वरना हमारा साथ बाकी नहीं रहेगा। रात का खाना हम एक साथ खाएंगे। बस मुस्तफा भाई, बस सारा का सारा कुछ धरा रह जाएगा। अमीन कुरैशी बहुत गहरा इंसान है, ये ना हो कि पाताल में से भी तुम्हारी लाश निकाल ले। तुम ऐसे करते रहोगे तो उसका शक मुझ पे जाएगा या तुम्हारी मौत पर। आइंदा नहीं होगा, बेफिक्र रहना। अमीन कुरैशी को मारना मुश्किल नहीं है मुरीद के लिए। एक लम्हे में उसकी सांसें रोक सकता हूं मैं, लेकिन उसे सिर्फ मारना नहीं है, तड़पाना है। वो कदम जमीन पर रखे तो जमीन पर अंगारे चुभे, आसमान पर देखे तो आसमान घूर कर देखे उसकी तरफ, मरे लेकिन इतनी जल्दी नहीं, कतरा कतरा। गोली कितने बजे चलाई थी उस पर? 1 बजे के करीब। इसीलिए जी जोड़ने के लिए आया था वो मुझे। ठीक 1 बजे। हमारे वजूद में ही हमारी रूहें भी शामिल है इस इंतकाम में मुस्तफा भाई। ख्वाब देखा तुमने? हाँ, मैं चैन की नींद सो रहा था, वो जगाने आया था मुझे। मेरी ख्वाहिश पे अगर आप लोग भी इसी घर में शिफ्ट कर जाएं, इमल के जाने के बाद इन दरो दीवार के साथ उम्र गुजारना मुश्किल हो जाएगा। आप आ जाएंगी, रौनक रहेगी। और आपा, ये घर आपका भी उतना ही है जितना कि अमीन साहब का। मुझे कोई एतराज नहीं आसिया, लेकिन आजकल के बच्चों की सोच जरा अलग है। मैं करूंगी अरसल से बात, अगर उसे कोई एतराज नहीं है तो मुझे भला क्या एतराज हो सकता है। मैं भी इस घर की बेटी हूँ, पर अपने माँ बाप के घर में उम्र का आखिरी हिस्सा गुजारना, इससे बड़ी खुशी की और क्या बात हो सकती है। Yeah, I'll try my best to be there. Let me call back. किसकी इजाज़त से आई हूँ? बेगम साहब ने बुलाया मुझे। वक्त भी खुद को कैसे दोहराता है ना। इसी जगह खड़े थे ना तुम, और यहाँ जहाँ मैं खड़ी हूँ वहां पे उन्होंने कहा था तुमसे कि यूं ही मुंह उठा के ना आ जाया करो, याद है ना? और आज मैं कह रही हूँ कि यूं ही मुंह उठा के ना आ जाया करो। उनकी शादी होने वाली थी, दिन रख दिए थे उनके, बिल्कुल उसी तरह जैसे मेरे दिन रख दिए गए। हम सब ने आप ही को गलत कहा, फिर हम गलत थे और वो बिल्कुल ठीक। काश 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 अगर उस दिन ही तुम पर नजर रखी होती ना तो ये दिन ना दिखना पड़ता। अब क्यों खड़े हो यहाँ? जाओ यहाँ से, जाओ। जी जी बेगम साहब, जैसा आपका हुक्म।